प्राइवेट यात्री बसों में बढ़ती रफ्तार की जंग ने खूनी रूप ले लिया है। बात 2 साल पुरानी है। धमतरी से करीब 5 किलोमीटर दूर चिटौद के पास कांकेर और पायल रोडवेज की बसों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई थी। इस दुर्घटना में एक चालक और यात्री ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था और 3 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हुए थे, जिसके बाद मुआवजे का ऐलान भी हुआ था, जो अभी तक नहीं मिला है। देखिए एक रिपोर्ट। 30 जुलाई 2019 को धमतरी बसों में जबरदस्त भिड़ंत हुई थी। ये दुर्घटना इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बसों के सामने के हिस्से के परखच्चे उड़ गए थे। दुर्घटना के बाद बसों के यात्रियों में चीख पुकार मच गई। इस दुर्घटना में एक चालक और एक यात्री काल की गाल में समा गए थे। वहीं 35 लोग घायल हुए थे। घटना की जानकारी मिलते ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संवेदना जताकर अपना दुख व्यक्त किया और मृतकों के परिवार को 1-1 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायल लोगों को 25,000 और बाकी लोगों को 10,000 आर्थिक सहायता देने की घोषणा की थी। मृतकों में धमतरी जिले के ग्राम रावा निवासी मनसुख राम साहू भी थे, जो चरामा कांकेर से अपने घर जा रहे थे, जिनकी हादसे में मौत हो गई। मनसुख राम के परिवार में 7 सदस्य हैं, जिनका पालन पोषण और बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा वो खुद किसानी और मेहनत मजदूरी से उठाते थे। उनकी मृत्यु के बाद परिवार के खाने तक के लाले पड़ गए हैं। बच्चों को पढ़ाई में भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद मुआवजा राशि की आस में मनसुख की पत्नी और बेटी 2 साल से सरकारी विभागों के चक्कर लगा कर अब हताश हो गए हैं। मेरे पिताजी का एक्सीडेंट यहाँ चिटौद के पास हुआ है। उसके लिए मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है कि 1-1 लाख मृतक को 1-1 लाख रुपये का घोषणा किए हैं। वो अभी तक नहीं मिले, 2 साल हो गया। हम लोग परिवार में 7 सदस्य थे, 4 बहन और 1 भाई। अभी मम्मी बस है और पापा जी ही कमाने वाले थे, जो अब गुजर गए और 2 साल हो गया घोषणा किए, अभी तक आज के डेट में नहीं आया है पैसा। भले ही घोषणा की राशि छोटी हो, लेकिन ये राशि उस परिवार के लिए बहुत उपयोगी है। उस राशि से उनके बच्चों की पढ़ाई और भरण पोषण की उम्मीदें जुड़ी हैं। वहीं पूरे मामले में क्षेत्र के राजनेता हर बार की तरह इस बार भी आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रहे हैं। प्रदेश में क्या हो रहा है इसकी उनको जानकारी नहीं है। 2 साल पहले जो घटना हुई थी, मुख्यमंत्री ने खुद घोषणा की थी कि उन लोगों को 1 लाख रुपए उनको दिया जाएगा और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको भी सहयोग किया जाएगा। इस तरह की लगातार घटनाएं हो रही हैं। इस ओर माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान नहीं जाता कि प्रदेश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। न तो उनके मंत्रियों को ध्यान अपने विभाग की ओर ध्यान है, बल्कि वो तो बार बार दिल्ली की दौड़ में लगे हैं कि दिल्ली में जाकर वो कैसी कुर्सी बचानी, बस उनका ध्यान वही है। ये बात आपके माध्यम से मुझे पता चल रही है और अगर यशस्वी मुख्यमंत्री ने मृतक को मुआवजा देने की बात कही है तो 100% उनको मुआवजा मिलेगा, इसकी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और चूँकि मुझे भी जानकारी नहीं है, मैं संबंधित अधिकारी से भी बात करता हूं और अगर इस मामले में कहीं देर या कुछ अटका होगा मामला तो शीघ्र उनको राशि दिलाने का प्रयास किया। हालांकि पूरे मामले में जिले के कलेक्टर PS एल्मा ने कहा कि राशि मिली है या फिर नहीं, इसकी जांच कराकर उचित कार्रवाई की बात कही है। ये 2019 में उनका कहना है कि रोड एक्सीडेंट हुआ था। अब उसके बाद ये जो हमारा रोड एक्सीडेंट में जो मुआवजा सोलेसियम फंड के अंतर्गत निर्धारित होती है, वो हो सकता है दिया गया है नहीं दिया गया है, इसकी परीक्षण करके बता पाएंगे। दूसरी बात है, उनका ये कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किए थे कि इसमें 1 लाख रुपए दिया जाना है। मैंने उसकी परीक्षण करेंगे, उसके बाद ही बता पाएंगे कि ये क्या। अब देखने वाली बात ये होगी कि मृतकों के पीड़ित परिजनों को न्याय मिलता है या नहीं। जनतंत्र टीवी के लिए धमतरी से चुनेश साहू की रिपोर्ट। और बलरामपुर जिले में लगातार मादक पदार्थों के विरुद्ध पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। उसी कड़ी में एक बार फिर से जिले के राजपुर थाना अंतर्गत गांजे का व्यापारी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी के घर छापा मारा और यहां से आरोपी
के घर से लगभग 4 किलो से अधिक गांजा बरामद किया गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फिलहाल आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू के लगातार निर्देश अनुसार जिले में इस तरह की कार्रवाई हो रही है, जिससे मादक पदार्थों के विक्रेताओं में खौफ बढ़ता ही जा रहा है। पदार्थों का नासिक रोकथाम करना है, आरोपियों को गिरफ्तार करना है। उनका सख्त हिदायत मिला हुआ था। इसी तारतम्य में पुलिस अनुभाग नगरी के सभी जो थाना प्रभारी हैं वो कार्रवाई कर रहे थे। आज थाना प्रभारी राजपुर श्री अखिलेश सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम ओकरा टोंगरी का निवासी प्रकाश उर्फ बटई पिता प्रभु उम्र 22 साल अपने खेत पे गांजे का पौधा लगाया हुआ है। इस पर पुलिस तत्काल हरकत में आई और सब इंस्पेक्टर अब्दुल मिनाफ के साथ थाना राजपुर की पुलिस टीम ने मौके वारदात पर जाकर आरोपी के यहाँ दबस दी और आरोपी की निशानदेही पर उसके खेत से करीबन 4 किलो गांजा बरामद हुआ है, जिसका बाजार मूल्य लगभग 20 से 25 हजार रुपये है। आरोपी को पुलिस हिरासत में लिया जा चुका है और उसे और भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कन्या शक्ति के नेतृत्व में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम सरगुजा जिले के कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। पिछले 2 सालों से सरस्वती साइकिल योजना का लाभ लाभार्थियों को नहीं पहुंचा है और इस विषय की याद कराने और गहरी नींद में पड़ी छत्तीसगढ़ सरकार को जगाने हेतु साइकिल चलाकर कन्या शक्ति की बहनें कलेक्ट्रेट पहुंची। भाजपा प्रदेश कन्या शक्ति संयोजिका दीक्षा अग्रवाल कांग्रेस की योजना पर निशाना साध चुकी हैं। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय गरियाबंद जिला के प्रवास पर पहुंचे, जहां जिला मुख्यालय के तिरंगा चौक में आतिशबाजी कर फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया और इसमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं सहित महिला मोर्चा भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार किसानों का धान खरीदने में गंभीर नजर नहीं आ रही। छत्तीसगढ़ में धान की फसल अब तैयार हो गई है, लेकिन राज्य शासन द्वारा इस सत्र में इसकी खरीद को लेकर किसी तरह की घोषणाएं नहीं किए जाने से किसानों में बेचैनी है। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अपने चुनावी जन घोषणा पत्र में 2500 रुपया प्रति क्विंटल धान खरीदी की बात की थी, लेकिन हम लोग देख रहे हैं 2 सीजन इन्होंने खरीदा है। किसानों को इतनी परेशानी हो रही है धान खरीदने मतलब बेचने में। पहले जब हम लोगों की सरकार थी तो किसी तरह की उनको समस्या नहीं होती थी, बारदाना की कमी नहीं होती थी, समय पर उनके अकाउंट में पैसा चला जाता था। लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार आई है, एक तो बारदाना की व्यवस्था भी ये सरकार नहीं कर पा रही है। और बेमेतरा विधानसभा की नगर पंचायत बेरला में स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदर्शनी का आयोजन किया और इसमें स्कूली विद्यार्थियों के बनाए गए कबाड़ से जुगाड़ बनाए गए उपकरणों को देखकर सभी दंग रह गए। इस टीएलएम प्रतियोगिता और सांस्कृतिक मंच लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक आशीष छाबड़ा ने शिरकत की और इस अवसर पर छाबड़ा ने कहा कि प्रत्येक बच्चों में कहीं ना कहीं प्रतिभा छुपी होती है। ऐसे में कार्यक्रम के माध्यम से उनकी प्रतिभा निखर कर सामने आती है। बच्चों को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि कोई भी चीज फालतू ना हो। हर छोटी छोटी वस्तुओं को जुगाड़ करके कुछ ना कुछ काम योग्य सामान बनाना चाहिए। और शहीद पुलिसकर्मियों की याद में कलेक्टर अजीत वसंत और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर DR आचला की अध्यक्षता में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया और ये दौड़ कम्युनिटी हॉल से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख रास्तों से होते हुए पड़ाव चौक से दोबारा कम्युनिटी हॉल पहुंचकर समाप्त हुई। जिले के पुलिस अधीक्षक आंचला की अध्यक्षता में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ मीडिया के प्रतिनिधि भी एकता दौड़ में शामिल हुए और शहीद पुलिस कर्मियों की स्मृति में रन फॉर यूनिटी में 377 शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। इस कार्यक्रम का मूल संदेश यह था कि हम अपने समाज में सामाजिक और सांस्कृतिक सांप्रदायिक सद्भाव को बनाकर रखें, साथ ही उन शहीदों की जो कुर्बानी है जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है, उन आदर्शों को भी बनाए रखें ताकि समाज में स्थिरता और शांति बनी रहे। आज क्या है, शहीद पुलिसकर्मियों की याद में आज रन फॉर यूनिटी राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन किया गया था।
जिसमें मतलब शहर के गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधिगण, पत्रकार बंधु, अधिकारी, कर्मचारी सभी पार्टिसिपेट किए थे। खासकर मतलब इस कार्यक्रम आयोजन के पीछे पुलिस मुख्यालय के द्वारा निर्देश किया गया है कि शहीद दिवस परेड होता है 21 अक्टूबर को, तो उसी की याद में 21 अक्टूबर तक के ये कार्यक्रम आयोजित किया जाना है, जिसमें शहीद परिवार के जो शहीद हुए हैं उनको याद करने का, उनको सम्मान करने का और उनके परिवार को जो भी कष्ट है उसको दूर करने का और उनकी स्मृति की याद में आयोजन किया गया था। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहे जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।